दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज मैं आपको नंदिनी की आगे की कहानी में बताती हूँ। नंदिनी की आगे की कहानी में उसने जब माँ से सारी बातें कही और उन लोगों ने जब ऐसे जाके कहा उन लोगों से कि आप ये सब क्या कर रहे हो, वो सारी झूठ बोलने लग गए। लेकिन ऐसे तो फिर वो दोबारा से अपने पति के घर आ गई थी, क्योंकि उसे पता थी मैं भाई मेरे अभी दो पढ़ रहे हैं और माँ को और पापा को पैसे की बहुत तकलीफ है, इसलिए वो आ गई थी। लेकिन उसने अब घर में किसी से भी कुछ भी कहना बंद कर दिया, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस देने लगी। उसके जब रिजल्ट भी अच्छा आया और उसने एमबीए का फॉर्म भर दिया। एमबीए की फॉर्म भरने के बाद उसकी जो पढ़ाई थी वो जारी थी। एमबीए के फॉर्म उसकी बेटी ने उसकी बेटी की देखरेख सब उसके माँ बाप करते थे, और वो कभी माँ के घर जाती थी और कभी अपने ससुराल आ जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं ये सब छोड़ के अपने माँ बाप पे बोझ बनूं। और जब तक वो कमाएगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे उसके एमबीए के रिजल्ट आ गया, उसकी नौकरी भी लग गई। अब तो वो बहुत ही आज़ाद ख्यालों की और बहुत ही खुश रहने लगी। लेकिन समय के साथ खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। धीरे धीरे पति को भी आदत लग गई कि नंदिनी अब कमा रही है, तो उसने भी धीरे धीरे खाने पीने ज़्यादा लगा और लड़कियों में ज़्यादा घूमता था। तो लड़कियों में ज़्यादा घूम के और उसका ऐसे आवारागर्दी जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि माँ बाप ने सपोर्ट किया लड़के को और बहू को सपोर्ट ना किया और लड़के को भी नहीं दबाया, इसलिए वो ज़्यादा ही आज़ाद हो गया। और वो ज़्यादा खा पी के और इस तरीके से बीमार रहने लगा। बीमार भी रहने लगा, जॉब भी छूट गई उसकी। अब तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इधर नंदिनी आसमान छूने की कगार पे थी। वो धीरे 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 ऊंचाइयों को छूती गई और चलती गई और अपने सास ससुर और माँ बाप का भी मान सम्मान रखती गई। लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसे पता थी कि मेरे दो भाई हैं, और ऐसे करके उसके एक भाई की शादी भी हो गई, बड़े वाले की। अब तो नंदिनी के घर में भी भाभी आ गई थी, तो उसका जाना वहाँ मुश्किल था। उसकी बेटी भी अब 6 साल की हो चुकी थी। अब बेटी को भी 6 साल की होने के बाद में उसको भी उसने पहले घर पे पढ़ाया कुछ दिनों, फिर पढ़ाने के बाद उसने सीधा उसका एडमिशन फर्स्ट में करा दिया। अब एडमिशन कराने के बाद इधर उसकी बच्ची भी पढ़ रही है, वो भी जॉब कर रही है, पति भी बीमार हो गया। ऐसे में सब कैसे करेंगे? सासू माँ ने तो कह दिया, अगर तुम्हें पूरी तनख्वाह हमारे घर में दोगी तो ही हम तुम्हारे बच्ची को रख पाएंगे, नहीं तो अपनी बच्ची को साथ लो। अब तो उसकी प्रॉब्लम हो गई। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। अब नंदिनी का तो दिमाग वैसे ही इन लोगों से बिगड़ा हुआ था। नंदिनी ने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे कदम उठाना है। उसने अपनी माँ और पापा के पास आके चुपचाप सारी बातें बताई, क्योंकि वो भाभीियों के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी। माँ और पापा ने उसकी सारी बातें सुनी भी, प्रॉब्लम सुनी और समझी भी। अब नंदिनी की इस कहानी में माँ बाप ने उसका साथ तो दिए, लेकिन कैसे देंगे? इधर उसकी दादी भी बीमार थी, तो उधर की प्रॉब्लम इधर की प्रॉब्लम सबको देखते हुए नंदिनी ने सोच लिया कि अब मुझे डिसीजन खुद ही लेना है। उसने अपनी सहेली उषा के पास जाके बताया कि उषा, अब क्या करें यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची के लिए भी ऐसे भी है। कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुझे जितना रहना है इन लोगों के साथ रहना है तो रह ले। अगर उषा ने कभी भी उसे ये नहीं कहा कि तुम घर तोड़ दो। उसने कहा जैसा भी तुमको रहना है तो रह ले, नहीं रहना है तो मुझे बताना, मैं देख लूंगी। अब इस बात को सोच के नंदिनी को रात को नींद नहीं आई कि मैं क्या करूं। ये डिसीजन बहुत ही बड़ा था। माँ पापा और ससुराल वालों की सारी बातों को देख समझ के नंदिनी ने सोच लिया ये डिसीजन बहुत बड़ा है। अब एक दो दिन तो नंदिनी ने निकाले। निकालने के बाद नंदिनी को पता चला कि नहीं, ऐसे तो कैसे मैं निकाल पाऊंगी। तो उसने कह दिया कि या तो आप मेरी बच्ची को रखो, और बच्ची को नहीं रखोगे तो मैं इसे साथ में ले जाऊंगी और मैं तुम लोगों के साथ भी नहीं रहूंगी। मैं मेरे साथ ले जाऊंगी, मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। तो सासू ने सोचा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेगी। पति ने भी सोचा कि ऐसा नहीं कर पाएगी ये ऐसा नहीं कर पाएगी, ये खाली ऐसे ही बोल रही है। लेकिन उसने बोला नहीं, ये बहुत बड़ा कदम है, मैं ऐसा सोच के बैठी हूँ, मैं ऐसा कर लूंगी। तो उसके सास ससुर और
पति, तीनों एक तरफ हो गए और बोल दिया, हाँ करके देख, पता चलेगी तुझे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बहुत टेंशन थी कि मैं अकेली कैसे सब कर पाऊंगी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब नंदिनी ने कुछ दिन तो निकाले, लेकिन ऐसे करते करते उसके 8 दिन निकल गए। उसे जॉब पे भी जाना था, उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। उसने अपनी बेटी को लिया और अपनी बेटी को लेके पीजी में चली गई रहने के लिए। पीजी में जाके रहती है, लेकिन वहाँ बेटी को सुविधा नहीं दे पाती है, क्योंकि उसका स्कूल भी था। अब उसने धीरे धीरे एक कमरा ढूंढा, कमरा ढूंढ के उसने अपनी बेटी को भी वहीं पे रखा, खुद भी वहीं रहने लगी और एक मेड रख ली। अब ऐसे करके वो अपने साथ ही उसे, बेटी को स्कूल ले जाती थी और अपने साथ ही उसे वापस ले आती थी। ऐसे करके वो अपने समय निकालने लगी, और जैसे जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो रही थी, ऐसे ऐसे उसे खुशी भी हो रही थी, जॉब की भी आगे तरक्की, क्योंकि जैसे जैसे उसकी पढ़ाई की सर्टिफिकेट आई तो उसे आगे भी तरक्की करने के लिए मौका मिलेगा। इस बात को सोच के वो तैयार थी। अब जैसे जैसे उसने सब कुछ सोच रखा था, उसने वही किया। उसने अपनी बेटी के लिए मेड, अब उससे थोड़ी आसानी हो गई। हाँ, शुरू में घर में कोई भी सामान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दिमागी टेंशन बहुत कम हो गया। हाँ, उसे बेटी संभालनी थी, उसकी फिक्र थी, लेकिन उसकी सास ससुर की लड़ाई झगड़े, पति का रोज़ ये पी के आना, ये सारी प्रॉब्लमें उसकी थोड़ी कम हो गई। उसका टारगेट अब सिर्फ अपनी बेटी थी। वो बेटी की तरफ पढ़ाती थी उसे, और अच्छे से उसे रखती थी, और उसे पढ़ाने के साथ अपना समय भी अच्छा गुजारने लगी। इधर उसने घर में सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके कर ली थी। अब ऐसे करते करते नंदिनी के कुछ 8-10 साल जॉब को भी हो गए। अब नंदिनी की जब 8-10 साल जॉब को हो गए, तो उसने कुछ पैसे सेविंग किए थे। तो उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना घर ले लूँ, कब तक किराए का मकान भरेंगे, बेटी भी अभी पढ़ रही है, क्या पता कल कैसा समय आएगा। तो उसने पैसे को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पहले किस्तों पे मकान ले लिया। मकान लेने के बाद में उसकी किस्त भी जाने लगी, लेकिन नंदिनी ने हिम्मत नहीं पाड़ी छोड़ी। उसने ओवर टाइम भी करना चालू कर दिया, और कहीं जॉब कर ली उसने। जॉब ढूंढ के 2 घंटे की ओवर टाइम की जॉब ढूंढ ली, और वो घर पे आके बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। ऐसे करके नंदिनी का अच्छा समय गुजर रहा था। हाँ, मेहनत बहुत थी, बच्चों की, लड़की की पूरी जवाबदारी थी, लेकिन लड़की भी बहुत अच्छी है। नंदिनी की लड़की का नाम है, गैस करो क्या है? उसका नाम है मुस्कान। जैसे ही नंदिनी अपनी बेटी का नाम लेती थी, वो उसे देख के हंस जाती थी, मुस्कुरा लेती थी, क्योंकि नंदिनी की बेटी इतनी सुंदर थी, इतनी गोरी भूरी गोल मटोल चेहरा था, बिल्कुल बहुत सुंदर लगती थी। उसे देख के नंदिनी की सारी थकान मिट जाती थी। वो कहती थी, माँ माँ। उसे अपना सारा बचपन याद आ गया। नंदिनी की बेटी की बातें सुन के उसे सारा अपना बचपन याद आ गया। उसने सोच लिया, माँ ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, जब जाके आज मैं यहाँ हूँ। अब मैं मेरी बेटी के लिए संघर्ष करूँगी, और मैं वही सब करूँगी जो मेरी माँ मेरे साथ करना चाहती थी। अब उसने ये सारी बातें सोचने के बाद उसने सब तय कर लिया कि मुझे क्या क्या करना है। अब नंदिनी बहुत खुश है, और उसकी आंखों में सपने सजे हुए हैं अपनी बेटी के लिए। उसने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी और अपनी बेटी के लिए सपने